तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 32 के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में एरिस वैन से कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तुम मुझसे मैजिक सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए यहाँ पर हर वीक में आया करूँगी, तो तुम भी यहाँ पर हर वीक में आना और एक ही समय पर हम आपस में बात किया करेंगे उस समय पर, ठीक है। और एक अच्छी सी स्माइल मारती है प्यारी सी, कतई बवाल मच गया, बम फोड़ दिया इसने। और वैन से कहने लगती है, और मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी कि इसके बारे में, मैजिक के बारे में। ये सुनकर वैन शॉक होता है और एरिस उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ना कि तुम्हें डायरेक्टली समनिंग मैजिक के बारे में सिखाऊंगी, तो तुम उस समय के लिए तैयार रहना। तभी वैन उससे कहने लगता, लेकिन मेरे पास सच में सही बताऊं तो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। और उसकी बात सुनती नहीं है एरिस और वहां से उससे कहकर चली जाती है, बाय बाय, फिर जरूर हम जल्द ही मिलेंगे। और वैन पीछे से बस देखता रह जाता है। भाई तो कितनी अच्छी किस्मत है ना, हमसे तो साला कोई बात तक ना करता। इधर देखो, इधर तो जानबूझकर जबरदस्ती टोपा जा रहा है। मुझे नहीं पता, हमें भी चाहिए तो लोग को भी चाहिए ना। तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करके बताना किस किस को चाहिए। और वैन अपने आप को शांत करता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे नहीं लगता ये मेरी बात सुनने वाली है अब, और जो भी ये करना चाहती है वो ये करती है। कितनी औसम है ना। और बुक की तरफ देखते कहने लगता है, ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा काइंड है। और वह लाइब्रेरी से पढ़कर बाहर निकल आता है और मन में सोचते हुए बाहर जाते हुए कहने लगता है कि जो आयरिस रिचालियन है वो उन लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड है जिन्हें मैजिक नहीं आता लेकिन मैजिक सीखना चाहते हैं, और टैलेंटेड नहीं है जो लोग। यहाँ पर वो पुरानी बात सोच रहा होता है जब आयरिस ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें दिन भर पढ़ती हूँ यहाँ पर देखने में लगी हुई हूँ, लेकिन इस तरीके से मेज नहीं बना जाता, तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है और तुम मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा लेट स्टार्ट करने वाले हो, तो तुम्हें मैजिक थ्योरी पर पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे एरिस के बारे की स्टोरी तो नहीं पता आखिरकार एरिस की क्या कहानी है, अब तक क्या रही है, कैसे है, लेकिन उसके साथ बात करने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली, और इसमें बुरा भी क्या है अगर इसके साथ ऐसे ही चलता रहा तो। और वो बस एरिस के बारे में सोचता रहता है। और अगर हफ्ते में 2 बार अगर एरिस को सुन भी लूं तो इसमें कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं। भाई हमें भी सुनना है, हमें भी सुनना है, कौन कौन सुनना चाहता है। और एक प्रोफेसर के अच्छी साइड में रहना वाकई में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और शायद मुझे जॉब मिले उसमें थोड़ा काम आ जाए, और इस तरह के बेनिफिट के साथ तो अच्छा ही रहेगा, उसमें बुरी बात नहीं है कुछ भी। और वाइपर निकालता है और सुट्टा मारना चालू कर देता है। और मेरे लिए यह भी बेटर होगा कि मैं आम लोगों से जाकर मिलूं, जबकि इस सिटी में मेरे पास कोई नहीं है जिसके मैं डिपेंड हो सकूं। ये वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है अगर किसी में सिर्फ उसी बारे में सोचते रहो कि किससे मिलना है, और मुझे मिलने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। ये चीज़ वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा सैड करती है और मुझे दुख बुरा लगता है कि बताओ किसी से मिलने के लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है। क्या ही झांडू मतलब कांडू जिंदगी है, ऐसी जिंदगी तो थू है थू। और वहां से चला जाता है अपना सुट्टा मारकर वाइपर का। तभी नेक्स्ट सीन होता है वो जेनी के बार का होता है। यहाँ पर जेनी वेन को बता रही होती है कि तुम्हारा जो नेम है वो डीप वेब पे आने वाला है और वहां पर रजिस्टर हो जाएगा जल्दी। तभी वेन उससे पूछ लगता है आखिरकार इसका मतलब क्या है, और तभी उसकी विस्की बनाना चालू कर देती है जेनी और उससे कहने लगती है अपना हिलाते हुए, सॉरी गलत समझ रहे हो, ये लड़कियों समझ रहे तुम्हारे यार, गलत मत समझ रहे, मुझे पता है काफी लोग बहुत ज्यादा समझ रहे होंगे, हरामी जो बेटे। और जेनी उससे कहने लगती है कि जो हमारी अनोइंग सबसे ज्यादा परेशानी करने वाली प्रोसेस थी उसमें अब दिक्कत नहीं आने वाली है, और तुमने जो अच्छा काम किया है उसके कारण इस तरह की चीजें होती रहती हैं जब जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं। तभी वो जॉर्डन के बारे में पूछने लगता है, वही बारटेंडर। तभी जेनी उसे बताती है कि वो हर वीक में एक बार छुट्टी लेता है। मुझे लगता है इसकी जो पुरानी जॉब थी उसमें मदद करने गया है, और उसकी भाई शुक्रिया है, उसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर खुद बैठ के काम करना पड़ रहा है। और एक बढ़िया सी ललन टाप एकदम ड्रिंक बनाकर दे देती है, मतलब पानी में ऐसा लग रहा है ब्लूबेरी मिला दी हो। और उसे देती हो, कहने लगती है तुम्हारी रिकमेंडेड कॉकटेल ये रही। तभी भाई यहाँ पे आ जाता है डेडपूल, अपने मोबाइल निकाल कर उसे रिकॉर्ड करना चालू कर देता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस तरह की कॉकटेल है। भाई इसके अलग ही है ठड़कपन, भाई डेडपूल के तो ठड़कपन अलग ही चल रहा है। और उसे उसका ड्रिंक के लिए शुक्रिया कहता है, और भाई जेनी स्माइल मार देती है, और जो वह बोतल होती है वो सीधे डेडपूल के सर पर मारती है। उससे गुस्से में कहने लगती है, अब यहाँ पर एक गाली है, गाली तुम्हें बोलना नहीं चाहता तो इसलिए बस कुत्ता कमीना कह लेते हैं। तू बास्टर्ड कह के तेरी हिम्मत कैसे हुई, इसका नाम एडियोस है, ड्रिंक का नाम पूछता है ना। और वो उससे पूछने लगता है आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और दोनों की बहस चालू हो जाती है फिर से। और यहाँ पर जो जेनी होती है वो उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने जॉब थी वो बिगाड़ दी थी, और उसे कहने लगती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरीके से ड्रिंक पीने की, वो जॉब को खराब कर कर। और वैन आराम से बैठकर खुद सोच रहा है। तभी डेडपूल कहने लगता है वो उनकी गलती थी, उन्होंने इस कंडीशन जो रखी थी। तभी वैन कुछ बोल पड़ता है और जेनी से पूछ लगता है अगर तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो डीप वेब पर रजिस्टर हो जाए तो क्या होता है।
तभी जॉनी उससे कहने लगती है यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं है, बस तुम भी जो काम करोगे तुम्हारा करियर है वो रिकॉर्ड छोड़ जाएगा और तुम्हारी हिस्ट्री बना लोगे गोल्डन पन्नों पे, ऐसा होता है ना लिखने वाला कुछ। और एक बार रजिस्टर हो जाए तो तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो तुम खुद बता सकते हो। आमतौर पर देखा जाए तो डीप वेब पर अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 10 मंथ्स का समय लगता है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने यह कहा है यहाँ पर तुम्हारा नाम रजिस्टर करने के लिए। कुछ ऐसे कस्टमर जिसका कनेक्शन मेरे पास नहीं है, जो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो तुमसे भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा जल्दबाजी के कारण मतलब नक्सियस हो रहे थे। तभी जो डेडपूल होता है वो उससे कहने लगता है इसका मतलब यह तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, मिस अनॉक्सियस, आई मीन मोनोपोलाइजिंग द ग्रेट मेज। और भाई ये सुनकर वैन हंसने लगता है क्योंकि वो फिर से बहस करना चालू कर देते हैं, प्लेट तक तोड़ दे उसके सर फोड़कर। तभी वैन उससे कहने लगता है अगर मेरी डीप वेब पर आइडेंटिटी रजिस्टर हो गई तो ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और ये सुनकर जॉनी थोड़ी सरप्राइज होती है और कहने लगती है उससे अगर तुम इस बात को लेकर चिंता कर रहे हो कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह लोग सिटी गवर्नमेंट का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं बैकडोर से, ताकि उसकी जो सिक्योरिटी वो वाकई में बुरी तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से अच्छी है। तभी डेडपूल कहता है इसकी बात में दम है। तभी बहन उससे पूछता आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और जैनी उसे बताने लगती है कि बिना सिटी गवर्नमेंट की परमिशन के और उनकी सहायता के ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहने लगता है एक ऐसी सिटी स्ट्रीट यहाँ पर इस तरीके के क्राइम होते रहते हैं दिन और रात, वहाँ पर पुलिस चेक करने के लिए भी नहीं आती है, बिना सिटी गवर्नमेंट की परमिशन के ये हो ही नहीं सकता। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि मैं उसके बारे में पता चला है मुझे, और तो और इस चीज़ में हायर अप्स भी इन्वॉल्व है। तभी जन इससे कह लगती है कि तुम्हारे पास किसी तरीके की रिक्वेस्ट है तो तुम पाना चाहते हो कुछ चीज़ का आइटम, मतलब कुछ चाहिए ऐसा। तभी वो कहता हाँ है तो ऐसा कुछ, मुझे इनहेरेंट मैजिक के बारे में जानना है। ये सुनकर जेनी थोड़ी शौक तो होती है। तभी वैन उससे कहने लगता है सबसे ज़्यादा रेयर टाइप का इनहेरेंट मैजिक के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, जिसमें टाइम स्पेस और रीजनरेटिव पावर हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें ड्रग के बारे में हो, उस तरीके का कुछ रेयरिटी मैजिक मुझे चाहिए। तभी जेनी उससे कहने लगती है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो, क्योंकि इस तरीके की जो क्वेस्ट होती हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तभी वह इससे कहने लगता है डेडपूल हे जेनी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने उससे पूछा कि वो उसे क्या चाहिए और उसने तुम्हें बता दिया। तुम्हें ही लगता कि वैन ने इस बारे में पहले ही सोच लिया होगा। और वहीं पर भाई जेनी का मुंह शांत करा देता है, पहली बार कुछ सीरियस बात रही है। और तभी जेनी उससे कहने लगती है तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ वैन। तभी वैन उससे कहने लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसी तरीके की रिक्वेस्ट करूंगा पूरी, मैं बस ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तभी जेनी उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं एडिट कर देती हूँ और रिक्वेस्ट डाल देती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस लगती है, तो कम से कम इसमें 1 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, जब तक यह प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई भी रिक्वेस्ट ना लो। तभी ये एकदम सुनकर शौक होता है, मैंने कहने लगता है क्यों, ऐसा क्यों। तभी जेनी उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी जो वर्थ है, तुम्हारी जो कीमत है वो रजिस्टर होने से पहले अलग है और उसके बाद अलग। अगर तुम पहले रिक्वेस्ट करती हो तो कम से कम तुम्हें 10 मिलियन तक का नुकसान होगा। और इस बात को लेकर मान जाता है। यहाँ पर वो मन में सोचते कहने लगता है उदास होते हुए कि मुझे अभी भी कम से कम 20 मिलियन सेल की जरूरत है इसमें खरीदने के लिए। तभी डेडपूल उससे कहने लगता है तुम्हें इस समय पैसों की जरूरत है। तभी वैन कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा, और उसे सलाह देने लगता है अगर ऐसी बात हो तो यहाँ पर कुछ मर्सनरी के काम है, तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो तुम उनसे 10 मिलियन से ज़्यादा ही मांग सकते हो दिन का। क्या तुम इस काम को लेकर इंटरेस्टेड हो। तभी वैन कहने लगता है मुझे और बताओ। तभी हमें 5th डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। सिटी गवर्नमेंट एनवायरमेंट एजेंसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हेडक्वार्टर 5th ऑब्जर्वेशन पोस्ट है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और इधर उधर कुछ देखने में लगे हुए और काफ़ी ज़्यादा हंटर्स हैं यहाँ पर। और रिसेप्शन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वैन पहुँच चुका है और इसका नाम नंबर 484 होता है, इसका नंबर जो 484 है। और कहता है कि तुम इस नंबर को याद रखना और अपनी जो आँख है वो स्क्रीन पर बनाए रखना, क्योंकि हम लोग 4 ग्रुप की पार्टी में अंदर भेज रहे हैं ग्रुप्स को। और वैन उसको देखते कहता है ये बंदा तो मुझको देख भी ना रहा। अच्छा तो 4 लोगों ग्रुप में मुझे काम करना होगा, लेकिन मुझे अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वो पुरानी बातें सोचने लगता है। यहाँ पर डेडपूल ने उसे बताया था कि डिस्ट्रिक्ट 50 में कुछ ऐसी जगह जो डेवलप नहीं हुई हैं, और उस जगह पर जो लोग रहते हैं जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है वो वहाँ पर कंटेमिनेशन के कारण मारे जा रहे हैं। और बीस्ट दिखाए जाते हैं हमें, जहाँ पर ज़्यादा लोग जमते हैं वहाँ पर बीस्ट गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर देते हैं और तो और मारने के बाद। और इसलिए इस चीज़ को एंड ख़त्म करने के लिए सिटी गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस चलाई है। और उन बीस्ट को मारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते हैं। एक बीस्ट को मारने पर 1 मिलियन। अगर तुम उस तरीके के बीस्ट को मार देते हो 10 तो तुम्हें 10 मिलियन इजीली मिल जाएंगे। तभी वैन कहने लगता है जितना ज़्यादा बुरा भी नहीं है आइडिया, अगर मैं एक दिन में 20 मार दूं तो मुझे 20 मिलियन से ज़्यादा मिल जाएंगे। तभी अचानक से उसके पास कोई आने लगता है और एक ग्रुप आते हुए दिखाया जाता है उनके वैन के पास।
और 3 लोगों के मेंबर्स होते हैं भाई। 3 लोग कहते हैं एकदम डरावने दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, जैसे हट कहीं के चूजे समझ रहे हैं वैन को। होते हैं ना, कुछ का ईगो होता है, तुम पावरफुल नहीं हो, तुम छोटे हो तो तुम भाड़ में जाओ। तभी वैन उससे कहने लगता आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और इसी सरप्राइज के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताना।